Good morning students, and this is your English translation book, chapter number 3, हिंदी अक्षरों के लिए इंग्लिश लेटर्स। यानी कि जब हम किसी हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं हमें नहीं पता अभी, क्योंकि हम तो यूकेजी क्लास से आए हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो बहुत छोटे हैं। लेट्स रिमेंबर, हिंदी अक्षरों की अलग अलग ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी लेटर्स की जानकारी यदि हमें है तो हम उन्हें सही प्रकार से बोल सकते हैं। यानी कि किस वर्ड को, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर हमें इसका सही ज्ञान है तो हम किसी भी वर्ड को आसानी से बोल भी सकते हैं और उसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपकी जो हिंदी की वर्णमाला है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्वर में और व्यंजन में, है ना। स्वर में हमारे ये आते हैं और व्यंजन में हमारे क से और ग से ज्ञानी तक आते हैं। तो पहले आज हम सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर जो होते हैं हिंदी के स्वर, उनको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि अ, ए, इसको हम लिखेंगे ए, यानी कि इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है ए। जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए। आ, इसकी साउंड जो आती है इसको भी हम ए लिखते हैं। ई, ये छोटी ई है, इसमें ई या आई लिखा जाता है। बड़ी ई के लिए डबल ई या आई लगाया जाता है। ऊ के लिए ओ या यू की साउंड आती है, ऊ डबल ओ यू। ऋषि के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू और अंग के लिए ए एन। ठीक है। अब इधर है हमारे संयुक्त व्यंजन। जैसे कै के लिए अंग्रेजी लेटर क्या यूज होता है, के। का के लिए के ए का। की कैसे लिखेंगे, कै और कै पे कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की। और इधर देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं हम, आई, तो के आई। कै और बड़ी ई, कै के लिए बड़ी ई यूज किया हमने, तो कै और बड़ी ई के लिए क्या यूज करते हैं, डबल ई, तो के डबल ई की। कू, कै और कै पे छोटे ऊ की मात्रा लगी और छोटे ऊ के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू, तो यहाँ पे आ गया के यू कू। बड़े ओ की मात्रा लगी है तो बड़े ओ के लिए डबल ओ, तो यहाँ पे हमने लगा दिया के डबल ओ कू। ऋषि की मात्रा के लिए आर आई, तो यहाँ पे हमने क्या के नीचे ऋषि की मात्रा लगी है तो के आर आई, क्री। के ए की मात्रा लगी है और ए की मात्रा के लिए ई बनाते हैं तो के ई, क्योंकि क्या के लिए के हो गया और ए की मात्रा के लिए ई हो गया। अब आई की मात्रा ए आई, तो के ए आई। ओ की मात्रा ओ, तो के ओ। औ की मात्रा ए यू, तो के ए यू। और अंग की मात्रा तो के ए एन, यानी कि ए एन होता है अंग की मात्रा के लिए। ठीक है। तो यानी कि ये सारी हमारी मात्राएं होती हैं और ये संयुक्त व्यंजन से आपको यहाँ पे समझाया है। अब हिंदी व्यंजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी लेटर्स, हिंदी जो व्यंजन है उनके लिए हम अंग्रेजी के लेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कै, तो कै के लिए हम सी भी यूज़ करते हैं और के भी यूज़ करते हैं। जैसे कि CAT कैट और KING किंग, तो कैसे ही साउंड बोल रहे हैं हम, कैट और किंग दोनों कैसे बोले जा रहे हैं। ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन कैसे ही आ रही है, जबकि एक बार हमने सी का यूज़ किया और एक बार हमने के का यूज़ किया। ये कै के बारे में बताया है और आगे नेक्स्ट पेज पर आपके ख से लेकर और ग से ज्ञानी तक सभी के बारे में बताया गया है। ये मैं आपको कल बताऊंगी।